भावसार विजन इंडिया इंदौर के द्वारा नवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्ष 2023 का शपथ विधि का समारोह दिनांक 22 जनवरी 2023 रविवार को होटल अपना एवेन्यू में गरिमामय रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एरिया 105 के गवर्नर प्रवीण ओगलेजी के द्वारा वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर मनोज भावसार, सचिव आदेश भावसार एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शपथ दिलाई गई। पूर्व गवर्नर गुंजन सागरे एवं अध्यक्ष रुपेश बोगडे द्वारा पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा की गई। मंच संचालन राजेश खारवे एवं प्रेरणा बोगडे के मुखारविंद से मधुर अंदाज में किया गया। इस अवसर पर विजन के चार्टेड प्रेसिडेंट सुनील पांडव, वरिष्ठ मार्गदर्शक दाऊलाल जी, डॉक्टर MP भावसार, पूर्व गवर्नर NP भाटिया एवं सुनील बंछोड़, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन भावसार, प्रांतीय महिला अध्यक्ष मीनाक्षी पांडव, युवा प्रांतीय अध्यक्ष अजय, जगदीश चंद्र भावसार एवं समस्त सम्मानीय विजन बंधु उपस्थित थे। सचिव रवि चौखा विष्णु द्वारा सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। अंत में स्वादिष्ट भोजन के आनंद के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज भावसार विजन इंडिया इंदौर का शपथ विधि समारोह है। आज हम लोग शपथ लेंगे और जो हमारे विजन का उद्देश्य रहता है, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग सब समाज के लोगों का काम करते हैं। कितने लोग आज शपथ ले रहे हैं? 15 लोग हम लोग शपथ लेंगे। पूरी टीम रहेगी BOD की, जो BOD कहलाती है जी। आपका नाम? हाँ, आपका नाम और पद? डॉक्टर मनोज भावसार। मैं इस साल के लिए अध्यक्ष चुना गया हूँ। आज भावसार विजन इंडिया इंदौर का शपथ विधि समारोह है। हम सामाजिक क्षेत्र में फ्रेंडशिप, लीडरशिप और सर्विस के माध्यम से हमारे समाज की सेवाएं करने के लिए आगे तत्पर होते हैं। और आज हमने महिलाओं ने मिलकर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी रखा है और साल भर की जो गतिविधियां हैं वो पिछले साल जो गतिविधियां हमारी रह गई थी उनको इस साल करने के शपथ लेते हैं। आपका नाम और पद? मैं प्रवीण आंगले, गवर्नर भावसार विजन इंडिया एरिया 105। पूर्व अध्यक्ष, पूर्व गवर्नर, वर्तमान गवर्नर, इन सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो हम अपने भावसार विजन इंडिया इंदौर जो अभी तक नाम चलता आ रहा है उसका नाम को और आगे बढ़ाया जाए। सहयोग चाहती हूँ और सभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इसके लिए सब अपने लिए तालियां बजाएं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए स्वागत बेला में हम लोग आते हैं। President Dr. Manoj Bhavsar ji, Secretary Sri Adesh Bhavsar ji, and BOD members and all the visionaries of Indore Club. Congratulations on your installation ceremony, President Dr. Manoj ji. I am confident that होता नहीं पहली बार काम कंप्लीट काम होना चाहिए और
इतना सफाई से भाषण में दे नहीं सकता। ये लोग पहले पदाधिकारी को अधिकारी बोलते थे, कितना सुंदर बोलने लगे, मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ। लेकिन भावसार विजन इंडिया बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका मैं 1-2 मिनट आपके लूंगा। सुनील भाई से मुलाकात हुई और इसके पीछे एक उद्देश्य ये था कि समाज की दोनों इकाई के साथ में मिलकर के और जरूरतमंद की सहायता करना। हम ऐसे कपल और ऐसे साथियों को ढूंढ के निकाले जो कंक्रीट काम समाज में करें। और शुरुआत दौर में हमने करे भी, 2-3 साल साथ में करे। सभी महिलाओं ने बड़ा सहयोग भी दिया। वहाँ पे भी पानीपत की लड़ाई शुरू हो गई कुछ बीच में, उससे थोड़ा सा व्यवधान देता हुआ। लेकिन आज भी उद्देश्य यही है कि समाज के बच्चों के लिए और एकदम निर्धन परिवार के लिए, जहाँ तक हम अभी अपना वो उद्देश्य भावसार विजन स्थापना करने के लिए जो किया था वो पूरा कर नहीं, जो अपना कार्य करता आ रहा है। और विजन के लिए भी ये वर्तमान में गौरव की बात है कि विजन के बहुत सारे पदाधिकारी, विजन के बहुत सारे सदस्यों को मैंने अपने प्रादेशिक टीम में भी स्थान दिया है। इसके पीछे सोच ये है कि जो आप लोग यहाँ काम करते हैं उसको हम प्रांत स्तर तक लेकर के जाएं। कुछ विपरीत परिस्थितियाँ मेरी पारिवारिक भी होने के कारण हम प्रांतीय बैठक नहीं बुला पाए हैं अभी तक, जो भविष्य में बुलाएंगे। वर्तमान में विजन से बस मेरा नए बोर्ड से इतना निवेदन है कि जो वर्तमान के तत्कालिक विषय है, हमारे समाज के लोगों में अवेयरनेस और शीशे के घर हम सबके होते हैं। हम प्रांत लेवल पे भी मैं इस बात को रख रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ मौका मिला है। हम हमारे समाज में जो अंतरजातीय विवाह बहुतायत में हो रहे हैं, हम उससे रिलेटेड यदि या इस तरीके के समाज के युवाओं को लेकर के करने का प्रयास इंदौर में करें आपके माध्यम से, तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को अंतरजातीय विवाह से बचाने के तरफ, क्योंकि हमने स्वास्थ्य के लिए काम करना शुरू किया है। अब एक और ज्वलंत मुद्दा है कि हम बात भी करते हैं कोने में और उन समारोह में भी सम्मिलित होते हैं। यदि हम उनसे अपने परिवारों को, साल में एक परिवार को भी बचा पाए और उनके संबंध हमारे समाज में हो, तो हमारा बहुत बड़ा कदम होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कहने को भाई प्रिय श्री प्रवीण आंगले जी, बहुत बहुत बधाई आपको गवर्नर बनने पर। साथ ही साथ हमारे बीवे इंदौर के 2023 के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर मनोज भावसार जी को बहुत बहुत बधाई और आदेश जी को बहुत बहुत बधाई। समस्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई। मैं और हम सब आभार मानना चाहेंगे हमारे भावसार विजन के फाउंडर संस्थापक श्री नारायण पी राव मातुस्कर जी का, जिन्होंने हमें यह सुंदर मंच दिया, जिस मंच के माध्यम से एक इतना सुंदर परिवार हमारा संगठित हुआ। निश्चित ही इस भावसार विजन के माध्यम से मैं मानव, कोई धारे, कोई अलग अलग स्कूल से है, कोई वागड़े कुल से है, लेकिन भावसार विजन एक ही कुल है। ऐसा लगता है कि हमारा एक कुल है, हम एक परिवार है और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से आभास किया। चाहे गुंजन भाई, लीटर बहन हमारी जो बीमार थी और ऐसी तमाम समस्याएं, आज हमारी गवर्नमेंट भाई हमारी संगीता आंगले जी, इनको भी हमने देखा कि किस तरह से अस्वस्थ थी, लेकिन ये परिवार का प्यार ही था जिसके माध्यम से आज हम सब स्वस्थ होकर के आदरणीय भाटिया जी, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, आदरणीय दाऊलाल साहब, आदरणीय डॉक्टर MP भावसार जी,
सब हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और सब मिलकर के निश्चित ही इतने सुंदर सुंदर कार्य कर रहे हैं, जिसका भावसा विजन इंडिया इंदौर का नाम भावसा विजन इंडिया में बड़े ही गौरव और सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और विशेषकर हमारे भावसा विजन की नींव श्री गुंजन भाई सुनील बंचोर जी, गुंजन भाई और सुनील भाई का दिल से लगे इंडिया इंदौर में। उन्होंने कहा था कि मैं भूत हूँ, लग जाऊंगा, वाकई ये भूत लगा हुआ है हमारा भाई और बहुत अच्छी तरीके से इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग अपने जॉब के कारण इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन सुनील भाई बहुत बहुत आपका आभार और आपका ये प्रेम सही बना रहे हैं। जोरदार ताली हमारे सुनील भाई के लिए। निश्चित ही अब डॉक्टर मनोज जी को ये कहूँगा कि मनोज जी आप अपना सपना साकार करिए और आगे। जय हिंगलाज। आप सभी मंच पर उपस्थित हमारे गुंजन भाई सागर गवर्नर, हमारे अभी वर्तमान गवर्नर प्रवीण भाई आंगले, राहुल जी, भाटिया साहब, सुनील भाई जो विजन में लाए हमको, सुनील पांडव जी और सुनील बंचोड़ जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ उन्होंने ही ढूंढ के निकाला कि भाई ये भी भावसार है। तब तक किसी को मालूम नहीं था कि मैं भावसार हूँ। हाँ वो तो हमने आपको प्रूफ भी दिए समय समय, आपसे तो बहुत प्रेरणा मिलती है। और मेरे सभी विजन बंधुओं और बहनों, रवि भाई ने बोला कि ये पत्तियां जो है, अच्छा रवि भाई का मतलब अब समझ में आया कि पत्तियां क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को पत्तियां ही लगे। और हमारे फूल देखिए, सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज पधारे हमारे वरिष्ठजन, बहनें, विजन बंधु। और कार्यकाल में हमने कोशिश की कि हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें। हमने कोशिश भी की, कुछ एग्जीक्यूट भी हुए, कुछ प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं भी हुए। मतलब इस चीज़ का भी हमको खेद है कि हम कुछ 2-3 प्रोग्राम ऐसे थे हमारे जो हम करना चाहते थे, लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाए। बट फिर भी हमने करीब 15 कार्यक्रम इस साल में हमने किए, जिसमें से अगर हम इंस्टॉलेशन सेरेमनी को निकाल दें जो 27 फरवरी 2022 को हमने संपन्न किया था। उसके बाद हमने रंगारंग फाग उत्सव किया, जिसमें हमारे एज इट इज़ गवर्नर साहब और रीटा भाभी का सहयोग से उनके घर के सामने हमने बहुत शानदार कार्यक्रम किया रंगारंग, बहुत स्वादिष्ट खाने के साथ में। उस कार्यक्रम की यादें हम फोटो में देखते हैं तो काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है। वहीं पर हमने फिर उसी के प्याऊ का इंस्टॉलेशन भी किया कि जो राहगीरों के लिए प्याऊ गर्मी के मौसम में रहता है, तो वहाँ प्याऊ का इंस्टॉलेशन किया। उसके बाद एक शानदार पिकनिक पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 70-80 लोगों की शिरकत हुई नेहरू पार्क में। सभी ने अपने घर से स्वादिष्ट भोजन इतना था कि शायद मेरे ख्याल से सब वापस भी ले गए, इतना भोजन लाए। तो इतनी वैरायटी में लाए थे। धवल भाई के यहाँ से गुजराती खाना आया, हमारे यहाँ से बाकी लोगों के यहाँ से मालवी खाना आया, काफ़ी मस्त बुरहानपुरी खाना वहाँ भी था। तो हाँ, पार्टी के बाद हमने भावसार समाज को डोनेशन स्वरूप राशि प्रदान की। एक मुश्त अलग अलग मेंबर्स ने अपनी इच्छा अनुसार और अपनी शक्ति अनुसार समाज को, समाज भवन के लिए सहयोग राशि प्रदान की। फिर हमने रंजीत हनुमान पे एक शानदार स्थापना दिवस मनाया भावसार विजन का, जो 9 जून 2022 को हमने सेलिब्रेट किया। और रवि भाई के सहयोग से बहुत ही शानदार भोजन हमको वहाँ पर प्राप्त हुआ वैरायटी में। अशोक भाई भावसार जी के सहयोग से कावड़ यात्रियों को हमने हरियाली वितरण का कार्यक्रम किया। अशोक भाई के स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर भावसार विजन में वापस शिरकत करें और जल्द से जल्द स्वस्थ हो। उसके बाद हमने एक अविस्मरणीय कार्यक्रम किया ओंकारेश्वर, जो मेरी दिल से इच्छा थी
मतलब भाभी जब आप अध्यक्ष थे तब भी मैंने बोला था कि अपन पिकनिक पे जाएंगे, इसके पहले भी बोला था, राजेश भाई थे तब तो कोरोना कोविड के कारण नहीं जा पाए, बट इच्छा थी तो वो हो गई। उसमें सुनील भाई का सहयोग वहाँ का तो बिल्कुल अविस्मरणीय है। मतलब वहाँ के खाने की मेरे ख्याल है किसी को कोई तकलीफ भी नहीं आई, न रहने में, न खाने में, न पीने में, दर्शन में। हमने ऐसे दर्शन किए जो शायद VIP लोग ही करते हैं बड़े बड़े। तो उस तरह से हम भावसार विजन में इसमें काफ़ी उत्साह से सहयोग और नहाना वहाँ पर सब कुछ मतलब बहुत अच्छा रहा और बहुत अविस्मरणीय रहा। उसके बाद 15 अगस्त का सेलिब्रेशन रहा। 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने बच्चों की डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था और कविता पाठ का किया था। उसमें भी हमने इस चतुर्थी पे चूँकि भाटिया साहब ने ये परंपरा चालू कर दी है कि भाई सभी इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए, और मुझे ये बड़ी खुशी है कि मेरे ख्याल में भावसार विजन के लगभग सभी परिवार में हम लोग इको फ्रेंडली गणेश जी ही बनाते हैं और सभी लोग अपने अपने सुंदर गणेश जी बना रहे हैं और ये प्रकृति को भी हमारी तरफ से एक सहयोग है। इसके बाद हमने 2 अक्टूबर को महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया, जिसमें करीब 20 लोगों ने शिरकत की और सभी ने अपने ब्लड डोनेट किया। उसके बाद हमने स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया दृष्टिहीन बच्चों को, स्पेशली हमने गर्ल्स को, मतलब लड़कियों को, छात्राओं को हमने चूज़ किया था और इसमें सहयोग हम भाई सागरे का रहा, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। उसके बाद एक हमारी कंपनी विजिट हुई जहाँ पर हमने एक मीटिंग भी रखी और कंपनी विजिट हुई, आप लोग आए, बहुत लोग नहीं आ पाए। मेरा बड़ा दिल से इच्छा थी कि पूरा विजन परिवार वहाँ पर पधारे, संपन्न किए। और इस दौरान मुझे जो सहयोग मिला सुनील भाई पंचोड़ एसिटीज उनका रहा, सुनील भाई पांडव जिन्होंने बिल्कुल हमको कभी भी ओंकारेश्वर बोले तू तो कर, मेरा उनका शायद उस टाइम इलेक्शन था तो बहुत रहा और कार्यक्रमों में तो खैर रहता ही है। तो मैं रवि भाई का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान मुझे काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिला और हम काफ़ी क्लोज भी आए। रवि भाई जैसे हम लोग काफ़ी पास होके भी ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती थी, खाली विजन के कार्यक्रम में ही होती थी। तो अब हम लोगों की थोड़ी वो लिखते भी हैं। तो हमने इस साल की एक्टिविटीज़ को संपन्न किया। अब मैं आने वाले अध्यक्ष श्री मनोज जी को बधाइयाँ देता हूँ और गवर्नर साहब प्रवीण भाई आंगले को, और हम पूरे तन मन और धन से कोशिश करेंगे कि हम इस साल को और भी ज़्यादा इस पिछले वर्ष से अविस्मरणीय और शानदार बनाएं।